हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुसर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, जुटे होंगे। जैसे कि अब आपके पास में 40 से 45 दिन का टाइम है। आपको पढ़ना क्या चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है, जिसको आप कम पढ़े और आपको ज़्यादा नंबर दे के जाए, जैसे कि रीजनिंग हो गया, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। साथ में आपको मैथ्स और इंडियन जीएस को भी ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, 40 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो आपको जैसे मैथ्स मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि यार मैथ्स मुझे टफ लगता है, तो मैथ्स को आप थोड़ा सा कम प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। जो इसके मेन मेन चीज़ें हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। सब चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो इंडियन जीएस को भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो जो टॉपिक एटलीस्ट दिया है उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इतना आपको करना है। साथ में आपको अपने तबीयत का ख्याल रखना है। आप जितना मेहनत कर सकते हैं आने वाले 40 दिन उतना मेहनत करिए, लेकिन अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए। अगर आपका बीच में कहीं तबीयत बिगड़ता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इंसान करता है क्या है, तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ने लग जाता है। और सीधी सी बात है, आपकी हैबिट नहीं है कि आप उतना मेहनत करें। और अगर आप मेहनत करेंगे तो उस टाइम पे इंसान क्या करता है, तबीयत खराब कर बैठता है और उसका 10 से 15 दिन यहाँ पे बिगड़ जाता है। और 10 से 15 दिन बर्बाद करने का मतलब ये होता है कि वह लोगों से 15 से 20 दिन पीछे चला गया है। इसलिए आपको करना क्या है, कम से कम 1 घंटे ग्राउंड में जरूर देना। मतलब आप चाहे क्रिकेट खेलिए, चाहे फुटबॉल खेलिए, चाहे दौड़िए, जो मन करता है करिए, लेकिन 1 घंटे आप जरूर पसीना निकालिए। ठीक है, ये एकदम जरूरी है। तभी आपकी जो तैयारी है वो लोगों से और अच्छी हो पाएगी। ठीक है। अगर आप 12 से 14 घंटे, 16 घंटे आप सोचेंगे मैं पढ़ लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हमारा दिमाग बिल्कुल उतना चल ही नहीं सकता। उसके लिए हमें रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो हम सो के कर सकते हैं वो बॉडी को रिचार्ज, हम खेल के कर सकते हैं, लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लिए, वो चीज़ों से ही हम अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। समझ में आया? तो अपनी तबीयत का जरूर ख्याल रखें। चलिए, देखिए अब हम देखने वाले हैं आज रीजनिंग। और रीजनिंग में भी कौन सा टॉपिक, तो संचार कौशल का टॉपिक। कौन सा? संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। क्या ये टॉपिक बहुत टफ है? तो नो। टॉपिक आज आप देखेंगे। आज अगर आप ये पूरी जो हमारी जो क्लास होने वाली है, ये क्लास को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा नहीं, अगर आप अपने जो दिमाग का बत्ती है पूरा नहीं जलाएंगे, अगर आप आधा भी जला लिए तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। ये सारे चीज़ों को हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम आपको अश्योर करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप इस क्लास को देख के एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, तो आपका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, मान लीजिए 1 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे, ये हमारी गारंटी है। इसमें हम आखिर करने क्या क्या वाले हैं, ऐसे क्या है? तो देखिए, इसमें हम क्यों क्वेश्चन लाए हैं, मतलब एमसीक्यू लाए हैं। क्या केवल एमसीक्यू है? नहीं। एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि आखिर क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है। ठीक है। तब आपके ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पल्ले पड़ने वाला है, आपके दिमाग में घुसने वाला है। तो सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी एमसीक्यू प्लस थ्योरी में। बस आप एग्जाम के पहले इस क्लास को एक बार देख के चले आना, काम खत्म। ठीक है। चलिए, देखिए, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। संचार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। संचार का मतलब ये होता है कि मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख पा रहा हूं और आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, तो हमारे बीच में संचार हो रहा है। एक बार फिर से, मैं अपनी बातें आप तक रख पा रहा हूं और आप वो चीजों को सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे बीच में संचार हो रहा है। ये तो बोलकर हुआ। ठीक है। संचार, क्या संचार बोलकर बस होता है? नहीं। मैं अगर यहां पे नहीं दिखता आपको, मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं लिख देता कि आप बहुत अच्छे हो, मैं केवल आपको एक मैसेज लिख के दे देता कि आप बहुत अच्छे हो, तो क्या हमारे बीच में संचार नहीं होता? होता। उसमें भी संचार होता, ये लिखित संचार होता। मैं बोलकर भी
यहाँ पे हम दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बातें हो सकती है? हो सकता है कि हम लिख कर आपको बताएं। मतलब दो लोगों के बीच में, है ना किसी माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला जो चीजों को समझ पा रहा है, तो हमारे बीच में संचार हो रहा है। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया या नहीं आया? इतना समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम लोग दो लोग हैं, या फिर हो सकता है कि आप, मैं यहाँ पे अकेले हो गया और आप बहुत सारे लोग हो गए, वहाँ पे एक क्लास में एक बैठे हैं, ठीक है, और मैं अगर चीज़ों को समझा पा रहा हूँ और आप सब चीज, आप जो जितने भी लोग हैं सबका ध्यान यहाँ पे है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मतलब हमारे बीच में संचार बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, संचार कौशल किसे बोलेंगे? संचार कौशल का मतलब ये होता है कि मैं जितना अच्छे से आपको समझाया, अगर मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से एकदम एंजॉय के साथ में आप क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, तो वो मेरे अंदर स्किल है, वो मेरे अंदर कौशल हो गया, तो वो संचार कौशल हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ाया, आपने बहुत अच्छे से सुना, तो हमारे बीच में क्या हुआ? बहुत अच्छा संचार कौशल हुआ। कैसे हुआ? हमारे बीच में बहुत अच्छा संचार कौशल हुआ। संचार क्या, हम दोनों के बीच में एक माध्यम है अपनी भावों को व्यक्त करने का, और अगर बहुत अच्छे से हो पाया तो वो संचार कौशल हो जाएगा, प्रभावी संचार कौशल हो जाएगा। बस इतना आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बोलोगे हाँ पड़ गया, इतना पड़ा है। आगे देखिए, सब पड़ेगा। यहां देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, बनाइए बनाइए बनाइए। प्रेषक या सेंडर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेश को इनकोड कर भेजना। क्या? संदेश को इनकोड कर भेजना। देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर सेंडर क्या होता है, भाई ये तो बता दो। देखिए, मैं हो गया, आप हो गए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा यहां पे सेंडर, ठीक है। या मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हैं। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, और जो मैसेज था उसको भी छोड़ दीजिए। आप हो गए राजू और वो हो गई प्रेमा, ठीक है। राजू प्रेमा को बोलता है आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। क्या? राजू प्रेमा को बोलता है आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। यहां पे मैं लिख देता हूं, राजू ने किसको बोला? प्रेमा को बोला। किसको बोला? प्रेमा को। क्या बोला? तो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लग रहे हैं, फेयर एंड लवली लगाई हैं, वो बोलेगा तो फिर लड़ाई हो जाएगा, गलत बात, ठीक है। राजू ने प्रेमा को बोला आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, किसने मैसेज दिया है? किसने मैसेज का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि व्हाट्सएप वाला मैसेज, फेसबुक वाला या फिर इंस्टा वाला, नहीं। मैसेज का मतलब होता है अपनी बात को रखना, अपने संदेश को रखना, और कुछ नहीं। तो उसने जो यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है ये बोला है, वही उसका मैसेज हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये तो हो गया मैसेज या बात। आप बोलोगे बात बोलो या फिर मैसेज बोलो। इतना आपको समझ में आया? ये हो गया। लेकिन जिसने बोला है, क्या? जिसने बोला है वो हो जाएगा सेंडर, ठीक है, या प्रेषक। तो कौन हो जाएगा? राजू हो जाएगा प्रेषक। और जिसने संदेश को सुना है, ग्रहण किया है, उसको हम बोलेंगे प्रापक। क्या बोलेंगे? प्रापक, ठीक है। रिसीवर, क्या बोलेंगे? रिसीवर, जो रिसीव करता है। हम बोलते हैं ना मैसेज सेंड कर दिया, मैं सेंडर हो गया, और आपके पास मैसेज पहुंच गया, आप रिसीव कर लिए। मैंने आपको कॉल कर दिया, मैंने कॉल एक सेंड कर दिया, कॉल, है ना, आप कॉल रिसीव कर लिए, आप हो गए प्रापक। इतना समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे संदेश को इनकोड कर भेजना, यहाँ पे सेंडर का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? सेंडर का मुख्य कार्य होता है संदेश को इनकोड करके भेजना। इनकोड क्या होता है, हम थोड़ा सा आपको और सस्पेंस में रखेंगे, उसके बाद समझाएंगे।
चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रभावी संचार में फीडबैक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रभावी संचार में फीडबैक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फीडबैक से यह स्पष्ट होता है कि संदेश सही समझा गया है या नहीं। बताइए, ये कथन है, ये कारण है। अपना दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अगर लग रहा है तो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। देखिए, यहां पे हम आते हैं। ये हो गया अभी कौन, राजू। ये हो गई प्रेमा। ठीक है, राजू ने जो प्रेमा को अभी वो लाइन बोली थी कि आज आप बहुत अच्छी से लग रही हो, ठीक है, तो प्रेमा भी तो क्या बोलेगी, बोलेगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो बोलोगे हाँ, वो बोलेगी थैंक यू सो मच, बोलेगी ना। इससे ये समझ में आया कि दोनों के बीच में संचार अच्छे से हुआ है, प्रभावी संचार हुआ है। अब वही चीज, यही राजू बोलता कि चलो आज एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं। अब राजू क्या किया, तो प्रेमा को बुलाया और प्रेमा को बोला कि जो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है स्थिर भाव पे 1,07,000, फिर जो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पे है 1,62,000। ओहो भाई साहब, अब इसको आने लगी नींद। क्या इसको आने लगी नींद और उबासी। ठीक है, तो क्या इनके बीच में प्रभावी संचार हो पाया क्या? ये कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी ठीक है ना, जो भी है वो है ना, उसके दिए इसको तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, नींद पे रहेगा। तो इनके बीच में प्रभावी संचार नहीं हो पाया। प्रभावी संचार किसे बोलते हैं? जब दोनों लोग एक्टिव हो के बात कर रहे हो। ठीक है, दोनों लोग एक्टिव हो के, जैसे कि मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी एक्टिव हैं, आप चीज़ों को सुनने के लिए कि हाँ यार, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, अच्छा हाँ ऐसा होता है। अगर आप एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मतलब प्रभावी संचार हो गया। और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, नींद में है, किसी की याद में खोए हुए हैं हम, तो ये हमारा प्रभावी संचार नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी लूंगा तो आप फीडबैक नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और था। ठीक है, हो सकता है वो आपको पराठा बनाई हो आपके लिए, ठीक है, आपके लिए पराठा बनाई हो, आपका ध्यान पराठा पे हो, इसलिए आप फीडबैक दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि प्रति व्यक्ति जो आया है प्रचलित भाव पे कितना है, बताइए 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 बताइए। भूल गए ना? हाँ, ध्यान कहीं और था। प्रचलित भाव पे अगर बोलेगा तो 1,62,000, स्थिर भाव पे बोलेगा तो 1,07,000। ठीक है, तो आप अगर यही बता ले गए मतलब हमारे बीच में क्या है, तो प्रभावी संचार है। आप अच्छे से फीडबैक दे दिए, आपने बता दिया, मतलब फीडबैक आपने दे दिया। देखिए, प्रभावी संचार से फीडबैक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल हाँ, प्रभावी संचार में फीडबैक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फीडबैक से यह स्पष्ट होता है कि संदेश सही समझा गया है या नहीं। देखिए, यहाँ पे क्या संदेश सही समझा गया था क्या? हाँ बिल्कुल। उसने बोला आप बहुत अच्छी लग रही हो, इन्होंने बोल दिया थैंक यू सो मच, वो समझ गई संदेश को। यही हो गया प्रभावी संचार। और अगर वो ऐसा कुछ बोल देता कि हमको तुम जो भी यार, सॉरी बंगाली में कुछ कुछ बोलते हैं, भालो छो क्या क्या, ऐसा बोलता बेचारे को आता नहीं, तो प्रभावी संचार नहीं हो पाता है ना। इतना आपको बस याद रखना है। तो चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। स्तंभ ए और स्तंभ बी को आपको बताना है, जोड़ना है, एक्चुअल में इनको मिलाना है। थोड़ा बहुत बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बनाइए बनाइए बनाइए। थोड़ा जोड़ी मैच हो रही है, आपकी मैच करती हो या ना करती हो, लेकिन यहाँ पे जरूर मैच करना है। देखिए, प्रेषक या सेंडर, प्रेषक या सेंडर क्या करता है बताइए, तुरंत बताइए क्या करता है वो। संदेश भेजता है, मैंने आपको मैसेज भेजा था, वो आपको मैसेज भेजी थी। हाँ, संदेश भेजता है। चलिए, प्रापक या रिसीवर, रिसीवर क्या करता है बताइए। उत्तर देता है।
उत्तर देता है अगर आप करते हैं तो देखिए, या फिर जानकारी पहुंचाता है, नहीं जानकारी नहीं पहुंचाएगा। जानकारी ग्रहण करता है, आप जरूर अटक जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों में आप अटक जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप ऐसे अटक गए तो रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। माध्यम, माध्यम क्या है बताइए, माध्यम का काम क्या होता है? देखिए, माध्यम क्या करता है, तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल, तो मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। ठीक है, और वो जानकारी जो पहुंचा रहा हूं वो किसके माध्यम से? बोलकर, बोलकर, बोलकर। माध्यम क्या हुआ? बोलकर, आवाज से। हो सकता है मैं जानकारी पहुंचाऊं लिख कर पहुंचाऊं, तो लिख कर माध्यम हो जाएगा। मैं इशारा कर दूं, इशारा कर दो, वो क्या हो जाएगा? तो इशारे में हम जानकारी पहुंचा रहे हैं तो वो माध्यम हो जाएगा इशारा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे हाँ, माध्यम तो समझ में आ गया, किस माध्यम से? तो बोलेंगे बोलकर, वो बोलकर बोला था, आप बहुत अच्छी लग रही, इतना समझ में आया। फिर देखिए प्रतिक्रिया, फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जैसे उसने बोला कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसने तुरंत उत्तर दिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये हो जाएगा उत्तर। फीडबैक का मतलब होता है उत्तर। और जो प्रापक होता है, वो प्रापक जो होता है वो एक्चुअल में होता है जानकारी को ग्रहण करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं सेंडर हो गया, और आप जो है आप प्रापक हो गए, आप जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लीजिए कौन कौन सा, ए का टू, ए का टू है ना, इसमें भी है। और फिर उसके बाद रिसीवर, रिसीवर का 4 हो जाएगा, बी का 2, सॉरी बी का 4, बी का 4 किसमें है? ये हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे मिला मिला लेना। आगे देखिए, अब आ गया हमारा यहाँ पे, अब आपके पल्ले अच्छे से पड़ेगा। अगर मैं आपको केवल ये समझा देता तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। संचार सूचनाओं का दो तरफा आदान प्रदान है। सूचना, सूचना बातें, सूचना देना या सूचना प्राप्त करना। ठीक है, किसी से बोलना और लिखना सूचना देने के दो उदाहरण हैं। ठीक है, किसी से बोलना या लिखना सूचना देने के दो उदाहरण है। पढ़ना और सुनना सूचना प्राप्त करने के उदाहरण है। ठीक है, तो सूचना देने के क्या? बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो सूचना दे रहा हूं, लिख रहा हूं तो ये मैं सूचना दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन किसी से पढ़ना और सुनना, किसी से पढ़ना और सुनना, जैसे आप मैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? यस। अब देखिए, आप, सॉरी आप नहीं, राजू, और ये हो गई कौन? प्रेमा। राजू, और ये हो गई राजू, ये हो गया प्रेमा। राजू क्या करेगा? संचार प्रक्रिया भेजने भेजने वाले से शुरू होता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे राजू क्या कर रहा है, तो संचार प्रक्रिया यही भेजता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संप्रेषक बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रेषक या सेंडर या प्रेषक, कुछ भी बोले, ऐसा नहीं कि संप्रेषक, अभी वहां प्रेषक था, बोलोगे संप्रेषक आ गया। संप्रेषक या सेंडर एक ही होता है, और या प्रेषक, है ना। प्रेषक क्या करता है? संचार प्रक्रिया जो होती है वो भेजने वाले से शुरू होती है। जो संचार प्रक्रिया है, जो हमारे बीच में संचार हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हुई? मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मुझसे शुरू हो रही है। कहाँ से? मुझसे शुरू हो रही है। इतना बस आपको समझ में आया? यस, आ गया। फिर देखिए दूसरा क्या होता है? संप्रेषक संदेश। जो संप्रेषक संदेश भेजता है, जानकार, जो संप्रेषक रहता है वो संदेश भेजता है जानकारी देने या लेने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? संदेश भेज रहा हूं। क्या संदेश भेज रहा हूं? संचार कौशल का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? यहाँ पर जानकारी दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है कि मैं क्या बोलता, और भाई साहब, मैं कॉल करता अपने दोस्तों को, बोलता और भाई साहब कैसे हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? जानकारी लेने के लिए कि भाई साहब वो जो है वो कैसे हैं। ठीक है, तो बोलेगा हाँ मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है? जो संप्रेषक रहता है वो संदेश क्यों भेजता है? या तो जानकारी प्राप्त करने के लिए, या तो जानकारी देने के लिए। इतना समझ में आया? यस, आ गया। जब वो जानकारी प्राप्त करने या भेजने के लिए करता है तो वो कूट का प्रयोग करता है। किसका? कूट का, या फिर जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग।
ये देखिए, आपको समझ में आया? देखिए, कूटीकरण यानी इनकोडिंग, संदेश को कूट भाषा में कूटीकृत करना। मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई तू कैसा है? मैंने कुछ सोचा तब तो बोला। ये कूटीकरण कर दिया। क्या कर दिया? मैंने कूटीकरण कर दिया। इसी को बोलेंगे इनकोडिंग करना। ठीक है, मैं संदेश भेजा। संदेश क्या भेजा? भाई तू कैसा है? भाई तू कैसा है? अपने दोस्त को बोला, भाई तू कैसा है? ये तो मैंने उसको, ये इसको क्या बोलेंगे? ये तो मैसेज है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा मैसेज है। लेकिन इसके पहले मैसेज जो मैं सोचा, तो मैंने, मेरे अंदर जो थोड़ा सा कोडिंग हुआ होगा ना, कोडिंग क्या, अपने दोस्त को याद कर लेता हूँ और दोस्त से पूछ लेता हूँ कि दोस्त का तबीयत कैसा है। ये इनकोडिंग हुआ। इनकोडिंग क्या? मैंने जो मैसेज किया तो पहले कुछ ना कुछ चीज़ों को सोचा या नहीं सोचा, आप बताइए। तो आप बोलोगे यस, आपने सोचा, तब तो जाके आपने ये मैसेज किया। बिना सोचे मैं मैसेज कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो जो मैंने सोचा वही तो मेरा इनकोडिंग हुआ। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब देखिए, माध्यम क्या है? माध्यम जैसे आप मैसेज कर देते हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अलग अलग माध्यम हो सकता है। आप लेटर लिखते हो, वहाँ पे मैं आपको पसंद करता हूँ ऐसा करके, तो ये लेटर हो गया। लिखित माध्यम भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है, ठीक है, मैसेज भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इशारा भी हो सकता है। अब देखिए थर्ड, संदेश पहुंचाने के लिए एक माध्यम या मार्ग, जैसे कि फोन हो गया, आमने सामने हो गया, या बात को लिख कर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, है ना? संदेश को पहुंचाना है तो आप कैसे पहुंचाओगे बताओ? या तो दो लोग बात करेंगे तब संदेश पहुंचेगा, है ना, या तो कॉल करके, है ना, या तो लिख करके संदेश को पहुंचाए, तो बहुत सारी चीज़ों से वो संदेश पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन है? ये है यहाँ पे प्रेमा जी। प्रेमा जी क्या है? तो प्रेमा जी यहाँ पे हो जाएंगी ग्राही, या जिसे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम प्रापक। क्या बोलेंगे? प्रापक हो जाएंगी, ग्राही हो जाएंगी। इनके पास मैसेज गया तो ये हो जाएंगी ग्राही, ग्रहण करने वाली। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, अभी जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ इनके पास पहुंचा, ठीक है। मान लीजिए अपने, अभी तक अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ये जो यहाँ पे मेरा दोस्त था, दोस्त के लिए, है ना। तो मेरा जो दोस्त है, वो दोस्त को मैंने बोला तू कैसा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये अपना दिमाग लगाएगा, अपना दिमाग बताने के लिए कि हाँ यार मैं कैसे हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खराब हूँ, मैं क्या हूँ। तो इसके पास ये अपना जो दिमाग लगाता है, जो चीज़ों को, जो मैसेज आया है उसके बारे में जो चीज़ों को सोच रहा है, वही हो जाएगा डिकोडिंग। मैंने जो सोचकर बोला वो हो जाएगा इनकोडिंग। मैं सेंडर हूं, मैंने जो सोचकर बोला वो हो जाएगा इनकोडिंग। सामने वाला जो यहाँ पे सुना है चीजों को और जो सोच रहा है उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। ठीक है। ग्राही जो है वो संदेश प्राप्त करता है, जो ग्राही होता है वो संदेश प्राप्त करता है। उम्मीद करता हूं ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। ग्राही भेजने वाले को जवाब देता है। क्या? अब देखिए, ग्राही, अब वो मेरा दोस्त क्या है, अब मुझे जवाब देगा। क्या जवाब देगा? बोलेगा मैं अच्छा हूं। क्या? मैं अच्छा हूं। तो वो जवाब दे दिया। जो जवाब दे दिया इसी को हम बोलेंगे फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको? हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, फीडबैक बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये माध्यम हो गया सूचना प्राप्त करने का। ये सूचना देना यहाँ पे हो गया, ये सूचना प्राप्त करने का। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ और आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हो सकती हैं। अलग अलग सूचना देना भी हो सकता है, मैं सूचना प्राप्त भी कर सकता हूँ, वो चीज़ है ना। तो आपको जो मैंने एग्जाम्पल समझाया, वो एग्जाम्पल जो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा बताओ? थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा होगा, है ना। तो फीडबैक किसे बोलते हैं? जो ग्राही है वो ग्राही, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि प्रचलित भाव पे, क्या प्रचलित भाव पे छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप बोलोगे 1,62,000। मतलब आपने अच्छा सा फीडबैक दिया है, आपको चीजें पता है, मतलब हमारे बीच में जो संचार है वो प्रभावी संचार हो रहा है। चलिए, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया होगा, मुझे पता है। चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन बनाइए अब। टीम में प्रभावी पारस्परिक कौशल से क्या लाभ होता है बताइए? टीम में, सॉरी, यहाँ पे प्रभावी पारस्परिक कौशल से
क्या टीम में प्रभावी पारस्परिक कौशल से क्या लाभ होता है? असहमति बढ़ती है, काम तेजी से और बेहतर होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, टीम सदस्य अलग हो जाते हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग आपको लगाना है क्या? नहीं। हम लोग चार लोग हैं, ठीक है, चार लोग हैं और हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को एक बिस्किट का पैकेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो नहीं यार, नहीं बिस्किट पैकेट नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात। हम लोग को खाना बनाना है। क्या बनाना है? खाना बनाना है। आज सब्जी बनानी है। किसकी बनानी है? गोभी की सब्जी बनानी है, ठीक है। अब गोभी की सब्जी बनानी है, हम हैं चार लोग, ठीक है। और अब हम चार लोग हैं तो हमारे बीच में अगर अच्छे से कौशल हो पाया, मतलब सॉरी बात हो पाई, मेरी बात हुई, मैं अपने दोस्त को बोला, मैंने बोला यार कि भाई तू सब्जी काट दे। अच्छा भाई, जो दूसरा दोस्त है, भाई देख यार तू क्या करेगा, तू मसाला वगैरह वहाँ पे बना दे फिर, ठीक है, जो भी प्याज वगैरह है जो वो सब चीज़ तू काट दे, एक जन सब्जी काटेगा, और भाई जा तू एक जन बर्तन साफ कर दे, ठीक है। चार लोग हो गए। और मैंने क्या बोला, मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, कितना होशियार है हम, है ना। देखिए चार लोग हैं, अपना काम बांट लिए, भाई ये तुम कर लो। तो अगर हम अपना काम बांट दे रहे हैं तो हम देखिए कितना अच्छे से अपने चीज़ों को कर पा रहे हैं, ठीक है। कि भाई एक जन यहाँ पे बर्तन साफ करने गया, एक जन सब्जी काट रहा है, एक जन मसाला काट रहा है, मसाला बना रहे हैं, है ना, और एक जन कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोगों ने चार अब बांट दिया, पारस्परिक कौशल हुआ, मतलब हम लोगों ने अच्छे से बात कर दिया, तो देखो सब्जी हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, इसमें जो काम है, काम तेजी से और बेहतर होते हैं जब प्रभावी पारस्परिक कौशल होता है। तो अब देखिए, अगर प्रभावी पारस्परिक कौशल ना हो तो क्या, मैंने इसको बोला भाई सब्जी काट दे, वो बोलेगा तू काट, मैं नहीं जानता, ठीक है। मैंने इसको बोला भाई एक काम कर, थोड़ा सा बर्तन साफ कर दे, भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मेरे को बात करने अपने दोस्त से, ये भी नहीं किया, भाई तू अपना देख ले करके, ठीक है। एक जन को और बुलाया, ये भी मेरी बात नहीं माना। जब मेरी बात नहीं माना तो पारस्परिक कौशल हुआ क्या, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। वो अपना कुछ और अलग कर रहे हैं, मैं इधर और अलग कर रहा हूँ, टीम हमारी बन ही नहीं पाई। जब हमारी टीम नहीं बन पाई तो पारस्परिक कौशल हो नहीं पाया, और जब पारस्परिक कौशल नहीं हो पाया तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्लो हो जाएंगे, मतलब हमारी प्रगति रुक जाएगी, हम काम तेजी से नहीं कर पाएंगे, बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझ में आया? आगे देखिए और बनाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ होता है, बताइए। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ होता है, बताइए। केवल सिर हिलाना। सक्रिय श्रवण मतलब आप एकदम ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं। सक्रिय श्रवण का मतलब क्या हो जाएगा, आप चीजों को एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। अब बताइए इसका, बताइए क्या होगा। केवल सिर हिलाना, सुनते समय बीच में टोकना, ध्यान पूर्वक और समझदारी से सुनना, या कुछ भी जवाब ना देना, बताइए क्या हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, बताइए। मैंने आपको बोला सक्रिय श्रवण मतलब एकदम एक्टिव होकर सुन रहे हो, एकदम एक्टिव होकर सुन रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक और समझदारी से सुनना एक्टिव लिसनिंग होती है, सक्रिय श्रवण होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रभावी संचार के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है, प्रभावी संचार के लिए, है ना, प्रभावी संचार के लिए मेरे और उसके बीच में अगर बात हो रही है तो उसके लिए सबसे जरूरी गुण क्या है, बताइए। लंबा संदेश, अस्पष्ट भाषा, मतलब मैं कुछ और बोलूं कुछ और समझे, स्पष्टता और सरलता, है ना, या फिर केवल तकनीकी शब्द, मैं एकदम हाई फाई वर्ड यूज कर दूं, बताओ। प्रभावी संचार, प्रभावी संचार का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वो जो बोल रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वो होता है प्रभावी संचार। अब आप बताइए क्या सही होगा। मुझे पता है आपने इसका आंसर बता दिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्टता और सरलता। स्पष्ट, अगर दो लोगों के बीच में प्रभावी संचार होना है तो स्पष्टता होनी चाहिए कि आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो, सरल से भाषा में उस चीज को समझाएगा तब तो प्रभावी संचार हो पाएगा, है ना। तो ये प्रभावी संचार के लिए क्या होना चाहिए, स्पष्टता और सरलता होना चाहिए। आगे देखिए, प्रभावी संचार में स्पष्टता और सक्रिय श्रवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये कथन है। प्रभावी संचार में स्पष्टता और सक्रिय श्रवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सक्रिय श्रवण से प्रेषक का संदेश ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। बताइए। देखिए, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको यही नहीं समझा प्रभावी संचार क्या होता है, सक्रिय श्रवण क्या होता है, स्पष्टता क्या होता है, प्रेषक क्या होता है। सब चीज़ें मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझाया ना, और अच्छे समझा देंगे भी, टेंशन नहीं लेने का। देखो, प्रभावी संचार मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें दूसरों को समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें स्पष्टता और सक्रिय श्रवण, जो स्पष्टता होती है और सक्रिय श्रवण मतलब एकदम अच्छे से सुने, ये तो महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। अगर प्रभावी संचार है तो स्पष्ट होना चाहिए और अच्छे से एक दूसरे की बातों को सुने, एकदम सही है ये। इसको कोई गलत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सक्रिय श्रवण से प्रेषक का संदेश ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब आप चीजों को अच्छे से सुनोगे, अपने कान को खोल के रखोगे, एकदम ध्यान से सुनोगे, तभी तो जो सामने वाला मैसेज भेज रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप अच्छे समझ पाओगे। और अगर आपका ध्यान पराठे में रहेगा तो क्या मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाओगे? क्या नहीं समझ पाओगे। इसलिए सक्रिय श्रवण से प्रेषक का संदेश ठीक प्रकार से समझा जा सकता है, ये सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल। अब इसको देखिए, हमने आपको बोला ना क्वेश्चन भी रहेंगे चीजें। अब जब आपने थोड़ा सा क्वेश्चन लगाया, थोड़ा बहुत आपके पल्ले पड़ा, जो नहीं पढ़ पाया वो यहां देखिए। प्रभावी संचार के 7 गुण। क्या? प्रभावी संचार के 7 गुण। प्रभावी संचार के क्या क्या गुण होते हैं? कि बातें स्पष्ट होनी चाहिए, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें। क्या मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्पष्ट बोलूं, ऐसा नहीं कि बात को घुमा फिरा के इधर उधर उलूल जुलूल बात करूं। तो बातें स्पष्ट होनी चाहिए, बातें संक्षिप्त होनी चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करें। क्या? सरल शब्दों का उपयोग करें, और केवल वही कहें जो आवश्यक हो, है ना। संक्षिप्त होना चाहिए बात, ऐसा नहीं कि एकदम भारी भरकम से एकदम बोल दिए। सटीक होना चाहिए, सटीक शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करें, जो सटीक शब्द हैं। अब जैसे कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि एक गाड़ी है अपने दोस्त की, ठीक है। अब मैं अपने एक दूसरे दोस्त को बता रहा हूँ, भाई उसने एक नया सा मस्त अच्छा सा गाड़ी खरीदा है। अच्छा, गाड़ी खरीदा है, उसको मैंने बताया। अब बताया, लेकिन मैं उस गाड़ी का मुझे नाम नहीं पता। मैंने बोला भाई पीले कलर की है, चक्का उसका मोटा मोटा सा है, ठीक है, और उसके अलावा मस्त ऐसे उसको झुक के चलाते हैं। बोलेगा भाई क्या बोल रहा है, नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो सटीकता होनी चाहिए। सटीकता क्या भाई, वो क्या कौन सी बाइक है? तो R15 है, ऐसे अगर मैं बोल देता तो सटीकता हो जाता। ठीक है, तो सटीक शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करें। सही, सही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही वर्तनी और भाषा व्याकरण का उपयोग करें। सही वर्तनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो व्याकरण है, जैसे मैं बोलता हूँ तुम कहाँ जाता, मैं नहीं खाता, है ना, ऐसे करके, है ना, तुम क्या करता। तो ये व्याकरण क्या सही है क्या? नहीं भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाते हो, ऐसा करके। तो व्याकरण सही होना चाहिए, सही वर्तनी होनी चाहिए। बोलने का जो जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो हम जो यहाँ पे वाक्य बोल रहे हैं, वो वाक्य सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत गलत हो जाए, तो सही होना चाहिए। सुसंगत होना चाहिए, कहे गए शब्दों का एक मुकम्मल अर्थ होना चाहिए। ठीक है, यह मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करूँ। अगर मैं फालतू फालतू की बात करने लग जाऊँ, भाई आज वो छोड़ के चली गई है यार, क्या हुआ है? छोड़ के चली गई है। अरे छोड़ के चली गई नहीं भाई, वो काट के चली गई। ऐसे अगर मैं बात करने लग जाऊँ, उसके बाद फिर मैं और बात करने लग गया हूँ, भाई देखो यार घर में ये चल रहा है, तो आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, पढ़ने आए हैं, पढ़ाओ ना। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द है वो उसका मुकम्मल अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। जो भी बातें वो संपूर्ण हो। आधी अधूरी बात करूंगा तो सीधी बात है, कोई मतलब नहीं है। और सविनय, विनम्र पूर्वक, मिलनसार और इसके अलावा ईमानदार रहें। ठीक है,
तब अच्छे से प्रभावी कौशल हो पाएगा, प्रभावी संचार हो पाएगा। दो लोगों के बीच में अगर बात करनी है, दो लोगों की बातें हो रही है, बहुत अच्छे से बातें हो, इसके लिए लोग क्या है, स्पष्ट बात करें, घुमाए फिराए नहीं, संक्षिप्त चीज़ों को एकदम क्या क्लियर कट बात करें, और एकदम कि भाई काम की बात करें कि देख यार भाई आज तेरी बाइक चाहिए मुझे, है ना। ऐसा नहीं भाई आज ये हो गया था तो यार थोड़ा सा बाइक दे देता तो यार ठीक रहता यार, ऐसा वैसा करके नहीं, भाई आज बाइक चाहिए, संक्षिप्त में, सटीक, सटीक शब्द का, भाई प्लीज यार बाइक दे दे, एकदम सटीक शब्द, ऐसा नहीं अबे बाइक दे ऐसे करके नहीं, गाली गलौज नहीं, सटीक शब्द का और वाक्यांशों का प्रयोग करें। सही, सही वर्तनी का, है ना, सही वर्तनी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जब बातें हो तो उसमें आपको याद रखना है ये सब चीजें होनी चाहिए। तो क्या ये सब चीजें आपको रट्टा मारनी है? नहीं, ये सब चीजें आपको थोड़ा सोचना है कि स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक, सही, सुसंगत, संपूर्ण और सविनय होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। अच्छे से हम बात करें, किसी से रिक्वेस्ट करके या फिर प्यार से बात करें, है ना, संपूर्ण होना चाहिए, अपने आप में अधूरा रहेगा तो सीधी सी बात हमारे बीच प्रभावी संचार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, अधूरा रहेगा तो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे देखिए, बनाइए बनाइए इसको, नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा संचार का एक घटक नहीं है, बताइए 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 बताइए। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, कौन सा घटक नहीं है? अगर इसमें से कोई भी गलत दिया उसको बहुत थप्पड़ पड़ेगा, बताइए। संचार का घटक नहीं है, बताइए। प्रेषक, संदेश, माध्यम, कंप्यूटर, संदेश, प्रेषक, क्या हो सकता है ये चारों में से, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर संचार का साधन नहीं, अरे यार घटक नहीं, बिल्कुल नहीं है ना यार। आप खुद सोचो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये दो लोग थे, ठीक है, दो लोग थे, मैं यहाँ पे बोला कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है, मैं क्या हो गया, मैं सेंडर हो गया, प्रेषक हो गया, मैं प्रेषक हुआ कि नहीं हुआ, प्रेषक हो गया। अच्छी लग रही हो मैंने बोल कर बोला, क्या मैंने बोल कर बोला, ठीक है, बोल कर बोला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यम, ठीक है, माध्यम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माध्यम ये हो गया। संदेश, क्या, तो संदेश बहुत अच्छी, अच्छी लग रही हो, ये हो गया मैसेज या संदेश हमारा, ठीक है। तो ये तीन चीजें जरूरी है, यहाँ पे ग्राही भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जरूरी क्या नहीं भाई, कंप्यूटर की क्या जरूरत। मैं संचार का मतलब ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर मोबाइल मोबाइल से जोड़ लो, संचार वो संचार दूसरा होता है। यहाँ पे संचार की बात हो रही है, मतलब दो लोगों के बीच में, या फिर हम दो लोग अपनी बातों को समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, वही संचार है और कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर कंप्यूटर मत मार देना, ठीक है। आगे देखिए, फीडबैक किसका कार्य है, बताइए। अब बन रहा होगा, किसका कार्य है? मैंने बोला आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, इन्होंने बोला थैंक यू, किसका कार्य है, ग्राही का कार्य है, किसका कार्य है, ग्राही का कार्य है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रापक या ग्राही, क्या प्रापक या ग्राही का कार्य है। ग्राही को हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। प्रेषक संदेश को भेजता है, जो संदेश होता है, संदेश, तो संदेश मतलब जो चीज़ों जो बात रहती है उसको हम संदेश बोलते हैं। माध्यम का होता है, माध्यम बोलकर संदेश को भेजना या फिर लिख कर संदेश को भेजना, इशारे में संदेश भेजना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, एनकोडिंग किस प्रक्रिया से संबंधित है, बताइए। अब गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो फिर देखिए हाँ बवाल हो जाएगा। एनकोडिंग किस प्रक्रिया से संबंधित है? एनकोडिंग जो होता है वो संदेश को संकेतों में बदलना, जो संदेश होता है वो संदेशों को संकेतों में बदलना, इनकोडिंग। और एक इनकोडिंग कौन काम करता है, तो ये करता है सेंडर, क्या, सेंडर, जो चीजों को समझा है, ठीक है, कि भाई आज तू कैसा है, भाई तू कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनकोडिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनकोडिंग कर रहा हूँ, भाई तू कैसा है, मैं कुछ तो सोच के बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सब चीजें क्या, संकेतों में बदलना इनकोडिंग होता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, संचार के तत्व,
है ना। यहाँ पे एनकोडिंग आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को तो पहले ही समझा ही दिया है, तो अब तो ज़रूरत फिलहाल अभी नहीं है आपको समझाने की। ठीक है, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि वैसे एक बार समझा ही देता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको समझ में आ जाए। संचार प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। ये क्या करता है, तो संचार प्रक्रिया संप्रेषक से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ग्राही तक जाती है। तो जो शुरू होती है तो सीधी सी बात है, पहले ये क्या करता है, तो जानकारी लेने या जानकारी देने के लिए। जानकारी ले मतलब वो कहाँ गई है, आज किसके साथ गई है, कहाँ क्या सब्जी लेने गई है, कपड़े खरीदने गई है, कहाँ गई है भाई वो, तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए अब आज मेरा ठीक, आज जानकारी मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको एक बार बता देता हूँ, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो जानकारी देने या लेने के लिए जो संप्रेषक है वो संदेश को भेजता है। ठीक है, अब चलिए, तो ये क्या करता है, पहले संदेश को कूटीकरण करता है। क्या करता है, कूटीकरण करता है। ठीक है, कूटीकरण करता है, एनकोड करता है। संदेश भेजने के लिए जो ऐसा बोला, मान लीजिए मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, बोलूंगा भाई तू कैसा है, इशारा भी करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इशारा कर दूंगा अपना, कुछ जो मेरे दिमाग में चल रहा है उस चीज़ों को कि यार इसको मैं लिख के या फिर बोल के, तो वो क्या हो जाएगा, कूटीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिकोडिंग करती है। क्या करती है, डिकोडिंग करती है। लास्ट में ये ग्राही के पास में जाता है। ठीक है, ये क्या, अब इसके पास में जो पहुंचा है ये मैसेज, जो ये मैसेज पहुंचा है इसके पास में, तो ये मैसेज का कुछ भी मतलब निकाल सकती है, तो ये डिकोडिंग करती है। ठीक है, ये जो मैसेज का कुछ भी इसका जो मन करेगा वो मतलब निकाल सकती है, तो डिकोडिंग करेगी, है ना। चलिए, उसके बाद ये फीडबैक देगी। ठीक है, फीडबैक देगी कि आज बहुत गलत तुमने किया है, मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों किए, फीडबैक देती, आज तुमको बहुत मार पड़ेगा, ऐसा करके बोल सकती है। ये सब तरीके होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, भाई वाइट हो जा। चलिए, निम्न में से कौन सा संचार का एक रूप नहीं है, ये बताइए। संचार का एक रूप नहीं है, बताइए। संचार का एक रूप नहीं है, ये बताइए। मैं और आप, बस थोड़ा सा समझो। अगर पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसका समझाता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भावनात्मक। कैसे, देखिए, मैं और आप, ठीक है, दो लोग हैं। मैं आपको बोलकर अगर बातें कर रहा हूँ, मैं भी और आप भी, तो मौखिक संचार हो गया। मैं यहाँ पे हूँ, मैसेज से अगर बात कर रहा हूँ, मैं लिख कर, ठीक है, तो लिखित संचार हो जाएगा। यही चीज को अगर मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, भाई कैसा, ऐसे कर, कैसा, तो ये क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हो जाएगा, सांकेतिक संचार हो जाएगा। भावनात्मक जो संचार होता है ये नहीं होता, संचार का ये नहीं प्रकार होगा। ये तीन चीजें होंगी, तो तीन भाषाएं होती है संचार के लिए। चलिए देखिए, संचार कौशल का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। संचार कौशल का उद्देश्य क्या होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावी रूप से सूचना का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ही तो हम लोग संचार करते हैं। ठीक है, तो संचार कौशल का उद्देश्य होता है प्रभावी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, केवल बोलना, केवल बोलने के लिए थोड़ी ना संचार कर रहे हैं यार, है ना। कर रहे हैं क्या, नहीं। बहस करने के लिए संचार कर रहे हैं क्या, नहीं। केवल आदेश देने के लिए संचार कर रहे हैं क्या, नहीं। प्रभावी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए संचार कर रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कथन करने का क्वेश्चन है। कथन क्या है, देखिए, कथन है, ये विधान लिख दिया है, अंतरवैयक्तिक। डर गए देख के क्वेश्चन को, नहीं, गलत बात। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है वो जो स्किल है मेरे अंदर, जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो अंतरवैयक्तिक गुण है वो मेरा। एक बार फिर से, अंतरवैयक्तिक, वो जो स्किल है जिसके कारण मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूं आपके समक्ष, वो मेरा अंतरवैयक्तिक गुण है। ठीक है, अपनी बातों को रख पाना। या फिर आप बोल सकते हैं संचार कौशल। संचार, अब इसको मान लीजिए नहीं समझ में आया, इसको बोल दो भाई साहब अभी रुक जा तू। संचार कौशल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को व्यक्त करने एवं अन्य लोगों की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। क्या ये सही है, पता नहीं। कारण देखिए,
संचार कौशल के द्वारा हम भावनात्मक संपर्क बना सकते हैं जिससे हमें सहायता मिलती है या प्राप्त होती है। बताइए क्या सही है दोनों? दोनों गलत? एक सही एक गलत, क्या है बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही। देखिए, संचार कौशल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को व्यक्त करने एवं अन्य लोगों की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपनी बात बोलूंगा, भाई यार थोड़ा सा मुझे कार दे दे आज, ठीक है, मुझे घूमने जाना है ना। और मुझे अब मान लीजिए कि ठीक है, मेरा दोस्त है वो मेरा हेल्प किया था, अब इसी बार बोल रहा है भाई मेरा थोड़ा सा मैथ्स जो है, मैथ्स मेरा थोड़ा सा यार एक जो चैप्टर है वो चैप्टर बस बता दे मुझे। मैं बोलूँगा हाँ यार कार तो दिया था भाई, ऐसे करके, है ना। या फिर ऐसा, तो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो जो संचार कौशल होता है वो हम जब संचार किए हैं तभी तो हमें, मैं उसके काम आ पाया, वो मेरे काम आ पाया। तो संचार कौशल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को व्यक्त करने और एवं अन्य लोगों की आवश्यकताओं को समझने में एकदम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जब तक संचार नहीं हो पाएगा तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको बेचारे को क्या नीड है ना। और अगर संचार नहीं होगा तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, संचार कौशल एकदम जरूरी है अपनी बातों को रखने के लिए और उसकी बातों को समझने के लिए। संचार कौशल के द्वारा हम भावनात्मक संपर्क बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे और आपके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे बोलूंगा भाई अच्छा आज कैसे यार, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। अच्छा आज तबीयत खराब है क्या? ओके, तबीयत खराब है इसलिए भाई क्या करना, आज तू रेस्ट कर दे, आज तेरे बदले आज मैं काम कर दे रहा हूँ। तो भावनात्मक संपर्क बना, बिल्कुल। अगर यही संचार कौशल नहीं होता तो मैं बोलता ना भाई जा भाई तेरा तबीयत खराब है, मतलब सीधी सी बात है हमारा बात नहीं हो पाता, या फिर बात होता भी तो एकदम अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैं बोलता भाई तू अपना काम कर, मैं नहीं जानता। तो संचार कौशल के द्वारा हम लोग भावनात्मक संपर्क बना सकते हैं जिससे हमें सहायता प्राप्त होती है, ये राइट है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन करना है, क्या 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 करना है, क्योंकि क्वेश्चन करना है। संचार कौशल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को व्यक्त करने एवं अन्य लोगों की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है, क्योंकि संचार कौशल के द्वारा हम भावनात्मक संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्यों, देखिए यहाँ पे जब हमने क्योंकि क्वेश्चन किया तो हमको आंसर मिल गया, क्योंकि संचार कौशल के द्वारा हम लोग भावनात्मक संपर्क बना सकते हैं जिससे हमें सहायता मिलती है। मतलब जो कथन है, वो जो कथन और कारण है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इट्स राइट। आगे देखिए, भाई भाई साहब तुम भी कट जाओ अभी फिलहाल ना, असर्टन को रहने दो। जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने तथा समस्याओं का समाधान करने में अंतर वैयक्तिक संचार कौशल सहायक होता है। ठीक है, जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने तथा समस्याओं का समाधान करने में संचार कौशल सहायक होता है। बताइए होता है? अभी तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था तो आपने थोड़ा बहुत समझा, और जब समझा तो आपने बोला हाँ बिल्कुल, समस्या जब कभी आती है संचार कौशल होगा तो ये हमें सहायता प्रदान करता है जब कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, चुनौती आती है तो। कारण, यह कौशल दूसरे लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है तथा स्वयं इसे प्राप्त करने में भी सहायक करता है। बिल्कुल, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि भाई हम ना जब हम लोग जब जुड़ पाए तो हमने देखा यार कि बेचारे को प्रॉब्लम है, बेचारे को जो प्रॉब्लम है, जब हम अच्छे से जुड़ पाए, बात कर पाए, चीज़ों को समझ पाए, उसके बारे में जब हम जान पाए, तभी तो मुझे पता चला कि बेचारे का तबीयत खराब है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, है ना। संचार ही नहीं हो पाता तो मुझे पता कैसे चलता कि उसको बुखार हुआ है तो मैं उसके यहाँ जाकर बर्तन मांज दूँ, है ना। हमारे बीच में बात हुआ था, क्या बात हुआ था कि भाई आज मेरा तबीयत खराब है, आज मेरा तबीयत खराब है भाई, तू आज मेरा बर्तन मांज दे। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तो हमने भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। अब जब मेरा तबीयत खराब होगा तो वो दोस्त आएगा, फिर वो मेरे घर का बर्तन मांजेगा। ठीक है, ये होता है। समझ में आया? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने तथा समस्याओं का समाधान करने में अंतर व्यक्तिक संचार कौशल सहायक होता है, क्योंकि यह कौशल लोगों को, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यह कौशल दूसरे लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है तथा स्वयं इसे प्राप्त करने में भी सहायक करता है। बिल्कुल, दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या। आगे देखिए, उपयुक्त पारस्परिक कौशल के बिना काम करने से क्या
समस्या हो सकती है बताइए। इसको मैंने अभी आपको समझाया है। पारस्परिक कौशल क्या होता है? पारस्परिक कौशल, जो वर्ड मैंने समझा है वो वर्ड का मतलब आप समझ लिए, मतलब आप क्वेश्चन को बना लोगे। पारस्परिक कौशल, पारस्परिक कौशल का मतलब क्या होता है? मैंने एक जन को काम दिया था, भाई तू क्या करेगा, आलू काटेगा। एक जन को काम दिया था, भाई तू बर्तन मांजेगा। एक जन को काम दिया था मसाला बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ, पारस्परिक, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अगर मान लीजिए अब एक दूसरे के साथ हम नहीं जुड़े, बिना पारस्परिक कौशल के बिना बोल दिया ना, तो पारस्परिक कौशल मतलब हम जो लोग एक साथ में काम कर रहे थे, अभी एक साथ में काम नहीं कर रहे हैं, बिछड़ बिछड़ से गए हैं। तो पारस्परिक कौशल के बिना काम करने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए? सीधी सी बात है, गलत फहमी और संघर्ष का बढ़ना। ठीक है, ऐसा क्यों? वो बोलेगा भाई अब एक ही जन बेचारा बार बार टॉर्चर होगा, वो बर्तन भी मांजेगा, वो खाना भी बनाएगा, तो सीधे गलत फहमी बढ़ेगी और संघर्ष बढ़ेगा। वो चार लोग हैं हम लोग यहाँ पे रूम में, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे बीच में फिर लड़ाई चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या, तो पारस्परिक कौशल जरूरी है। पारस्परिक मतलब आपस में बातचीत अच्छे से करो, ठीक है। जब अपने बीच में संचार अच्छा होगा तो फिर गलत फहमी और संघर्ष जो है वो नहीं होगा। बातचीत नहीं होगी तो फिर गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और ब्रेकअप हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, संगठनात्मक व्यवहारों को उत्कृष्ट बनाने में भी अंतर वैयक्तिक संचार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहारों का को उत्कृष्ट बनाने में भी अंतर वैयक्तिक संचार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? क्या क्या देखिए, संगठनात्मक मतलब संगठन हो, संगठन मतलब हम लोग का पूरा ग्रुप हो। हम लोग क्या चाह रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पूरा एरिया, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाई पर, बहुत बुलंदियों पे जाए। इसके लिए जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो संगठनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उस लड़ाई कर रहा हूँ, अपने बगल वाले को मार रहा हूँ, वो मुझको मार रहा है, ऐसे करके नहीं। संगठनात्मक व्यवहारों को उत्कृष्ट बनाने में संचार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बोलेंगे यस निभाता है। सबकी अच्छे से बातचीत होगी तभी तो हम डिसाइड करेंगे, भाई तू इंजीनियर बन जा, तू कलेक्टर बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। हम लोग अपने छत्तीसगढ़ को आगे ऊंचाई तक ले जाएंगे। अगर हमारा संगठन कमजोर रहेगा तो हम बोलेंगे जो तुमको करना है जो तुम करो, है ना, जो तुमको करना है जो तुम करो, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। तो हमारा संगठन कमजोर रहेगा। तो संचार कौशल के लिए महत्वपूर्ण है क्या? नहीं। संचार कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संगठनात्मक व्यवहारों के लिए। यस, ये राइट है। निभाता है कि नहीं निभाता? बिल्कुल। तो संचार कौशल के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे बीच में अच्छे से बातचीत होगी तो हमारा संगठन मजबूत रहेगा। संगठनात्मक व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने में भी संचार कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये राइट है। फिर देखिए, यह कौशल सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं बनाए रखने के लिए, यहाँ पे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बताइए, जो संचार कौशल है यह सामाजिक संबंध के एवं निर्माण बनाए रखने के लिए, ठीक है, निर्माण बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नहीं है बताइए? यस, ये भी राइट है, ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर कौशल रहेगा तभी तो सामाजिक संबंध बन पाएंगे। संचार कौशल रहेगा तो, अगर देखिए जो हमारे बगल वाले अंकल हैं, हमारे उधर दूर वाले फूफा जी हैं, उनके बीच में अगर हमारी बातचीत होगी तो हमारे बीच में संबंध बना रहेगा, ठीक है, कि हाँ फूफा जी, ताऊ जी, मौसा जी। और अगर मान लीजिए नहीं है, तो हमारा जो संबंध है, सामाजिक संबंध है, वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, अच्छा ताऊ जी क्या कर रहे होंगे, ऐसे करके तो हमें नहीं पता, तो हमारे बीच में सामाजिक संबंध नहीं रहेगा, है ना। तो यह कौशल किसके लिए जरूरी है? सामाजिक संबंध के लिए भी जरूरी है, ये भी राइट है। दोनों सही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए देखिए, संचार प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है बताइए? चलिए बताइए बताइए बताइए। अगर आप इसको गलत करेंगे तो देखिए फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हूँ प्रेषक, वो है ग्राही, प्रापक है वो। मैं हूँ प्रेषक, वो है प्रापक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो मैं यहाँ पे मैसेज को भेजने की कोशिश करूंगा। उसके लिए पहले कि मैं क्या करूंगा, एनकोड करूंगा ना भाई।
क्या करूंगा? तो मैं संदेश तैयार करूंगा, एनकोड करूंगा। संदेश को तैयार करना, एनकोडिंग करना। आया समझ में? संदेश स्वीकार करना, भाई संदेश तो ये स्वीकार करेगी ना। प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया तो ये देगी। चैनल का चयन, अरे भाई चैनल का चयन हम बाद में कर लेंगे आगे। उसके एक क्वेश्चन ये बचा था, अंतर वैयक्तिक कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है। अंतर वैयक्तिक कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है, बताइए। अंतर वैयक्तिक या फिर संचार कौशल दूसरों की मनोस्थिति एवं व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, क्योंकि आप बाकी तो बना रहे हो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे इसको भी। देखिए, आपको अंतर व्यक्तिक कौशल, अंतर व्यक्तिक कौशल मतलब आप संचार कौशल को बोलोगे, क्या बोलोगे? संचार कौशल। अंतर व्यक्तिक मान लो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, संचार कौशल समझोगे। अब संचार कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है। संचार कौशल है मतलब हम दोनों के बीच संचार हो रहा है, तो क्या व्यक्तिगत विकास के लिए केवल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है? इसको डाउट में डाल दो, अभी डाउट में डाल दो, ठीक है, कि केवल हमारा विकास, केवल अगर हम संचार करें तो केवल और केवल मेरा विकास होगा और आपका विकास ही नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अभी डाउट में डाल दो इसको। अंतर व्यक्ति के संचार कौशल दूसरों की मनोस्थिति या व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं, ये सही है? चलिए देखिए, ये सही हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर हमारे बीच में संचार हो रहा है, ठीक है, हमारे बीच में संचार हो रहा है और मैंने आपको क्या किया है, तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसा ऐसा पढ़ो, है ना, और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, अगर आप इतने घंटे पढ़ोगे और आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारे बीच में जो संचार हो रहा है, तो मैं आपकी मनोस्थिति और आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बताइए। कर रहा हूं ना? बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, जो संचार कौशल है यह हमारी मनोस्थिति और व्यवहार को प्रभावित करती है, ये राइट हो जाएगा। और केवल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। कभी भी अंतर व्यक्तिगत कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। इसको देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार है जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने बातें करते हैं? एक मैं और एक तू, बताइए। दो व्यक्ति आमने सामने बातें करते हैं, बताइए। संवेदी संचार, ग्रुप संचार, मास मीडिया संचार, बताइए क्या। आप देखिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आया, ग्रुप तो होगा नहीं, ग्रुप संचार भाई दो दो व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो ग्रुप कहाँ हुआ? मास मीडिया, अरे भाई मास मीडिया मतलब मास मतलब बहुत सारे लोग, है ना। पारस्परिक संचार, पारस्परिक, परस्पर, परस्पर, परस्पर एक दूसरे, ऐसा बोलते हैं ना, परस्पर एक दूसरे। तो दो व्यक्ति के बारे में भाई ये सही हो जाएगा। संवेदी संचार ये नहीं होगा, ठीक है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। परस्पर, परस्पर होगा, परस्पर मतलब एक दूसरे पे आश्रित है, दो लोग हैं, ठीक है। तो आमने सामने की बात हो जाएगी तो पारस्परिक संचार हो जाएगा। प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक कौशल क्या है, बताइए। प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक कौशल क्या है, बताइए। प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक जो कौशल है उसे हम बोलते हैं सुनने की क्षमता। मैं और वो, मैं और वो थे, मैंने उसको बोला कि आज तुम क्या खाई, तो उसको याद आया कि आज तो मुझे मम्मी मारी और चप्पल से मारी, तो वो क्या की, वो चीज़ों को ध्यान से सुनी नहीं, ठीक है। तो क्या हमारे बीच में जो संचार है वो संचार नहीं हो पाया, ठीक है, वो हमारे बीच में जो संचार है वो संचार नहीं हो पाया। प्रभावी संचार वो होता है कि जब मैं अपनी बातों को रखूं और वो अच्छे से उस चीज़ों को एकदम ध्यान से सुने और उसका रिप्लाई दे, तो प्रभावी संचार। और जब सामने वाला सुन ही नहीं पाया तो हमारे बीच में संचार हुआ क्या, प्रभावी संचार हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो सुनने की क्षमता डिपेंड करती है, सुनने की क्षमता जिसे हम बोलते हैं श्रवण क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभावी संचार के लिए। जो जितना अच्छे से कान खोल के सुनेगा वो उतना अच्छे से हमारे बीच में संचार हो पाएगा। अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अपने दिमाग को अच्छे से खोल के सुनेंगे, तो ये हमारे बीच में बहुत अच्छा संचार हुआ। और अगर मैंने पढ़ाया और अगर आपने अच्छे से
नहीं पढ़ा चीज़ों को तो हमारे बीच में अच्छा संचार नहीं हो पाया, तो प्रभावी संचार नहीं हो पाया। तो प्रभावी संचार के लिए सुनने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वक्तव्य कला ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तेज बोलना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उच्च शब्दावली ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है तो इसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है स्पष्ट रूप से, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एनकोडिंग। ठीक है। गैर मौखिक संचार के किस रूप को हम शारीरिक हाव भाव कहते हैं? गैर मौखिक संचार होता है, मैंने आपको बोला संचार, और संचार कैसे बोला? एक तो बोला आपको मैंने क्या, किससे? तो बोलकर। बोलकर हमारे बीच में, दोनों के बीच में बात हो सकती है क्या? ओ देखो ये है फोन मेरा और ये है फोन उसका। बोलकर बात हो सकती है क्या हमारे बीच में? बिल्कुल बात हो सकती है। चलिए, एक होता है लिख कर। ठीक है, लिख कर, ये हो गया क्या? ये पेन हो गया, मैं लिख दिया। वो भी यहाँ से बैठी है और यहाँ पे लिख रही है। क्या लिख रही है ना वो? देखो हमारे बीच में जो संचार हुआ, क्या मैंने उसको मैसेज भेजा, उसने मुझे भेजा, लिख कर संचार हो गया हमारे बीच में, बिल्कुल हो गया। एक होता है भाव से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भाव नहीं होगा, इशारा होगा। ठीक है, संकेत वाला होता है। क्या होता है? संकेत वाला होता है। संकेत, मैंने इशारा किया क्या, ऐसे करके, क्या ऐसे, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी लग रही हो, है ना, तुम बहुत अच्छी, ऐसे इशारा कर सकता हूँ, बोलोगे बहुत अच्छी लग रही हो। अगर मैं ऐसे इशारा कर दिया, मतलब सीधी बात है, हाँ बहुत अच्छी, तो ये संकेत हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि अब मैं बोल नहीं सकता, मैं इनकेपेबल हूँ कि मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे बोल मतलब नहीं आता है। ठीक है, ऐसा तो मैं इशारा कर सकता हूँ ना, लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छा है, या फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देख के आना, ऐसे करके बहुत सारे इशारे होते हैं, तो ये संकेतिक इशारा हो जाएगा। अब देखिए, टोन और लय। गैर मौखिक संचार के लिए, गैर मौखिक मतलब मुंह से नहीं बोलना है। शारीरिक हाव भाव को क्या बोलते हैं? शारीरिक हाव भाव बताइए क्या? टोन और लय, अरे भाई टोन तो भाई बोलकर बोलेंगे ना, कैसे गलत बात कर रही है? टोन और लय तो भाई बोलकर बोलते हैं। चेहरे का भाव, एक मिनट, शब्दों का चयन, भाई शब्दों का चयन तो बोलने में करेंगे, लिखने में करेंगे, लिखित भाषा, अरे भाई लिखने का ही है। चेहरे का भाव, ये राइट आंसर हो जाएगा। चेहरे के भाव से, चेहरे के भाव से या शारीरिक भाव से हम संकेत करते हैं, चेहरे के भाव से, ये राइट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए अब हमने थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे अमौखिक संचार के प्रकार, किसके? अमौखिक संचार के प्रकार। ठीक है, अमौखिक, शब्दों के बिना जानकारी का आदान प्रदान करना अमौखिक संचार कहलाता है। अमौखिक मतलब इशारे में, ना तो कोई शब्द नहीं, ना तो मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, ना तो पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए, ना लिखने के लिए, ना बोलकर, कुछ चीज़ के लिए मैं शब्द यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ, अमौखिक है ना। अब देखिए, हाथ की गतिविधियां, इशारे और देह भाषा, ये किसी में, जैसे हाथ हिलाकर अभिवादन करना, गुस्से में अपनी उंगली से इशारा करना, ठीक है, मारूं खींच के ऐसे करके, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये अमौखिक हो जाएगा। भाव भंगिमा, प्रसन्न दिखाने के लिए, प्रसन्नता दिखाने के लिए मुस्कुराना, मैं देख रहा हूँ आज मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन देखा ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो ये हो गया भाव भंगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं क्या कुछ बोला क्या? नहीं बोला। मैंने लिख कर कुछ मैसेज किया क्या? नहीं किया। मैं तो वैसे ऐसे कर दिया, इशारा हुआ ना। परेशान होने का, परेशान होने पर उदास चेहरा बनाना, ये सब क्या होते हैं? तो अमौखिक संचार होते हैं। अब देखिए, अमौखिक, चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। शारीरिक मुद्राएं, मतलब ऐसे करके भाई, ऐसे 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 बैठे रहते हैं, वो सब क्या होता है? तो ये भी अमौखिक होता है। देह भाषा एवं हाव भाव, देह भाषा हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है, बॉडी की लैंग्वेज जिसे हम लोग बोलते हैं ना। और अगर भाई अरे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो ये समझ में आएगा भाई ये तो बहुत थका है एकदम, है ना, एकदम से, है ना, एकदम ऐसे ढील ढील चल रहे हैं, तो समझ में आएगा कि अरे यार भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है देह भाषा और हाव भाव, इंसान का हाव भाव कैसा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोग, आप बोलती नहीं है यार मैं तो देख के ही समझ गया था भाई, मैं उसको देख के ही समझ गया था आज वो खाना नहीं खाया है, अरे भाई मैं आज देख के ही समझ गया था वो रोया है, ऐसा करके तो आप हाव भाव से समझ जाते हैं। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श से, अब मान लीजिए कि एकदम मेरा दोस्त आया, एकदम मैं एकदम अच्छे से हाथ मिला रहा हूँ, मतलब क्या है, गर्म जोशी से मेरा दोस्त आया, मैं ऐसे भाई ऐसे करके हाथ मिला रहा हूँ, तो समझ में आएगा भाई ये दलाल है। स्पर्श से समझ में आता है कि भाई सामने वाला अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंतराल, ठीक है, यहाँ पे जो ये अंतराल है,
ये अंतराल को छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। आंखों से संपर्क, आंखों ही आंखों में जो बातें होती हैं वो अमौखिक होती हैं और नहीं होती। बोलोगे हाँ वो वहाँ बैठी थी कॉलेज में और मैं यहाँ भी अपने कॉलेज में, है ना, मतलब हम दोनों कॉलेज, एक ही कॉलेज में क्लास में, ऐसे करके ऐसा बोल रहे हैं। भाई आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, क्या उसने कुछ मैसेज किया क्या, नहीं, क्या उसने कुछ बोला क्या, नहीं, आंखों ही आंखों में बातें हो गई, आंखों से संपर्क का मौखिक हो गया, ठीक है। और पैराल भाषेतर संकेत, है ना, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ ऐसा कर बोलते हैं ना, कैसे वाला, ऐसा करके, तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, तो थोड़ा भाषितर संकेत है ना, पैरा लैंग्वेज में आ जाता है। चलिए देखिए, पहले दूसरा कलर लेता हूँ उसके। प्रभावी संचार की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? प्रभावी संचार किसे बोलेंगे? हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं, ठीक है, अब मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुन रहे हो, फिर उसका आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो, मैं अच्छे से जवाब दे रहा हूँ, ऐसी चीजें अच्छी चले, प्रभावी संचार हो गया। उसकी प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है बताइए? केवल संदेश भेजना, संदेश को समाप्त करना, प्रेषक को यह बताना कि संदेश प्राप्त हो गया है, संदेश को विकृत कर देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेषक को यह बताना कि संदेश प्राप्त हो गया है। अरे यार सीधी सी बात है, देखो ये जो पहला ये बोलता है केवल संदेश भेजना, अरे भाई संदेश भेजना तो प्रेषक काम करेगा, प्रतिक्रिया कौन करता है भाई? प्रतिक्रिया तो ये करेगा ना, प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया, ये फीडबैक कौन देता है? फीडबैक को ही तो प्रतिक्रिया बोलते हैं, फीडबैक। प्रतिक्रिया कौन देगा? ग्राहक देगा। तो ये तो गलत बात हो गया। संदेश को समाप्त करना, ये संदेश को समाप्त कर देगा तो हमारे बीच में संचार ही खत्म हो जाएगा, तो ये प्रतिक्रिया कहाँ हुआ? संदेश को विकृत कर देना, संदेश को भाई नष्ट कर देना, मैं मेरा ध्यान कहाँ अभी पराठा में है, संदेश को विकृत कर देना, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेषक को यह बताना कि संदेश प्राप्त हुआ है, ये प्रतिक्रिया का महत्व हो जाएगा। बेहतर पारस्परिक पारस्परिक कौशल में कौन सा गुण आवश्यक है बताइए? बेहतर पारस्परिक कौशल में कौन सा गुण आवश्यक है ये बताइए? एक तरफा बोलना, अब बताइए, मैं और आप हैं, अगर मैं एक तरफा बोलते जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आप भी, अब हम दोनों के बीच में कभी बात होगी, तो अभी तो बात नहीं हो रही है, फिर मान लीजिएगा हमारी दोनों के बीच में बात होगी, तो एक तरफा बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा ना, बोलोगे हाँ बिल्कुल बेहतर पारस्परिक कौशल चाहिए, इसलिए ये तो मजा नहीं आएगा। सक्रिय सुनना, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, बेहतर पारस्परिक कौशल के लिए सक्रिय सुनना क्या सही है? त्वरित निर्णय लेना, भाई तूने गलत बोला, चल अब इसको मारो, गलत बात, ये एकदम गलत। बहस करना, अरे भाई बहस करना एकदम गलत। तो सक्रिय सुनना राइट हो जाएगा। बेहतर पारस्परिक कौशल के लिए हमारे बीच में अच्छे से बातचीत हो, हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करें, उसके लिए हमें एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी हमारे बीच में पारस्परिक कौशल हो पाएगा। और अगर हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं रहेगा तो हमारे बीच में पारस्परिक कौशल नहीं हो पाएगा। सक्रिय सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि अभी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट नहीं किए हैं, और या फिर किए भी है तो उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करें। तो जो लोग भी ऐसे हैं, ठीक है, तो वो खाकी बैच से हमारे जुड़ सकते हैं। अभी देखिए 9131622064 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। खाकी बैच, अगर आपको अभी 6 महीने का वहाँ पे फीस है, 6 महीने कितने हैं? केवल 299 रुपए, केवल और केवल इतना ही। इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हो? पूरा मैथ्स पढ़ोगे, पूरा रीजनिंग पढ़ोगे, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ोगे, पूरा इंडियन जीएस पढ़ोगे, हर चीज़ का पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। तो एकदम इतने कम फीस में आपको कोई भी छत्तीसगढ़ का टीचर मुझे पता है कि नहीं पढ़ा रहा है, ना तो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो आप इतने में, और इतना फीस रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप फीस दोगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे, वरना आप नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। फ्री में मैंने बहुत पढ़ाया लोगों को, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे आगे हम चलते हैं। अब अगर संचार के दौरान संदेश सही से समझा नहीं जाता तो इससे क्या कहा जाता है बताइए? अगर संचार के दौरान हमारे दो बीच में जो संचार हो रहा है उसमें संदेश को सही से नहीं समझा जाता, मैंने बोला कि यार दोनों दोनों के बीच में बात हो रही है, और अगर मैंने उसको कुछ मैसेज भेजा और वो सही से नहीं समझा तो क्या हुआ बताइए? संदेश को नहीं समझा तो क्या हुआ बताइए?
मैंने उसको कुछ संदेश भेजा, ठीक है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाया। जब समझ नहीं पाया तो इसमें बताइए कैसे क्या कहेंगे? प्रेषक त्रुटि बोलेंगे क्या, संचार अवरोध बोलेंगे क्या, प्रतिक्रिया बोलेंगे क्या, संदेश डिकोडिंग बोलेंगे क्या? अरे यार, वो समझ ही नहीं पाया तो प्रतिक्रिया क्यों करेगा? गलत बात। संदेश डिकोडिंग, जब वो समझ ही नहीं पाया, उसके पास में तो ठीक है संदेश गया तो है लेकिन वो डिकोड ही नहीं कर पाया। क्यों? जब समझ ही नहीं पाया तो कहाँ डिकोड करेगा भाई? खत्म करो इसको भी। संचार अवरोध ये हो सकता है क्या? प्रेषक त्रुटि, भाई प्रेषक की क्या गलती? प्रेषक तो बोल दिया, वो समझ नहीं पाया उसकी गलती, इसको कट कर दो। संचार अवरोध, इनके बीच में संचार नहीं हो पाया। जब वो समझ ही नहीं पाया तो संचार कैसे हो पाया? तो जब दोनों समझे, मैं आपको समझाऊंगा और आप अच्छे से समझो तो संचार हो पाएगा। संचार नहीं हो पाया इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? संचार अवरोध हो गया। क्या हो गया? संचार अवरोध हो गया यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मिलाना है आपको, जोड़ी मिलानी है। संचार बाधाएं, संचार बाधाएं जो हुआ करती हैं, मतलब संचार में कभी बाधाएं आती हैं तो उसके उदाहरण आपको बताना है। जैसे भाषागत बाधाएं, ठीक है। अब संचार बाधाएं क्या होती हैं? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आपको अंग्रेजी नहीं आती, बाधा हुई कि नहीं हुई? हमारे बीच में संचार हो पाया क्या? नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और आप आ गए, ठीक है, आप हो गए मुस्लिम, ठीक है। अब मैं किसी चीज़ की पूजा करता हूँ, मान लीजिए हमारे यहाँ पौधे की ही पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, और अब हो गया कि आपके यहाँ पूजा नहीं करते, तो आप ऐसे ही आ जाओगे, ऐसे ही छू दोगे करके, तो हम लोग बोलेंगे ना भाई ये तो गलत है करके। तो ये ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं, तो इसमें बहुत सारी कि यार मैं अभी भगवान को मानता हूँ और आप मान ही नहीं रहे हो, तो हमारे बीच में क्या, जब संचार होगा मतलब होगा तो हमारे यहाँ बीच में बाधाएं आ जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा? बाधाएं आएंगी, क्योंकि हमारे आपकी चीज़ें कुछ अलग है, कुछ हमारी अलग है। अब देखिए संचार बाधाएं, भाषागत, भाषागत बाधाएं यहाँ पे देखिए। अब इसको मिलाइए, किताबें पढ़ने की कोशिश करना जब कोई उसी, बताइए इसमें क्या हो सकता है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गा। हिंदी में बातें करना जबकि दूसरों को सिर्फ तमिल आती है। अब देखिए भाषागत बाधाएं हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सीधी सी बात है। मुझे हिंदी आती थी, दूसरे को तमिल नहीं, तमिल आती थी, तो सीधी सी बात है हमारे बीच में क्या हो गया? तो भाषागत संचार बाधाएं हो गई कि यार मुझे हिंदी आती थी, सामने वाले को तमिल आती थी, अब हमारी संचार बाधा हो गई, हम एक दूसरे के बीच में संचार नहीं कर पाएंगे, काम खत्म। भावनात्मक, भावनात्मक क्या होगा बताइए? इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन सा? घा वाला। माता पिता बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चा उदास हो गया है, ठीक है। तो भावनात्मक क्या? माता पिता बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आज वो 2 घंटे ज्यादा खेल लिया इसलिए गुस्सा हो गए हैं, बात नहीं करे, तो भावनात्मक। बेचारा जाके उदास हो गया है, भावनात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिए परिवेशगत, परिवेशगत इसमें क्या होगा बताइए? अब देखिए सांस्कृतिक आपको मिल रहा है, सांस्कृतिक इसको देख लीजिए। कुछ संस्कृतियों में जूते पहनकर रसोई में अंदर जाना बुरा और असभ्य माना जाता है, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे, अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो बोलते हैं ना कि अगर आपने जूता वगैरह पहना, चप्पल पहना, तो आप रसोई में नहीं आएंगे, तो है ना। ये संस्कृति में जूता पहनकर रसोई में जाना ये बुरा माना जाता है, ये सांस्कृतिक संचार बाधाएं हो जाएंगी। और परिवेशगत क्या हो जाएगा? कि किताब पढ़ने की कोशिश करना जब कोई अन्य व्यक्ति उसी कमरे में टेलीविजन देख रहा है। भाई सीधी सी बात है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे हल्ला हो रहा है, मैं टीवी, अब उधर टीवी चल रहा है तो मेरा भी ध्यान जाएगा, तो परिवेशगत संचार बाधाएं हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, संचार में परिपेक्ष को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकता है? देखिए एक तो होता है भाषा, है ना। जो संचार होती है उनके बीच में क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती है? भाषा, ठीक है। गलत भाषा का, गलत शब्दों का प्रयोग, भाषा से अपरिचय, मतलब अगर मैं कोई इंग्लिश बोलता हूँ और आपको इंग्लिश आती नहीं है, फ्रेंच आती है, तो हमारी भाषा से अपरिचय हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं संचार में अवरोध हो जाएगा। ब्यौरों की कमी, कई बार एक व्यक्ति जो कहना चाहता है भाषा उसके संचार में अवरोधक हो सकती है, ठीक है। तो ब्यौरों की कमी, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर मुझे एक भाषा आती है और आपको भाषा नहीं आती, या फिर गलत शब्द का प्रयोग कर दिए, तो हमारे बीच में अवरोध हो जाएगा, हमारे बीच में संचार नहीं हो पाएगा, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाऊंगा, आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब केवल हिंदी भाषा जानने वाला एक भारतीय मंदारिन की समझ रखने वाला एक चीनी आपस में कोई बात करते हैं तो भाषा अवरोध के सामने रूप में सामने आ जाती है। दृष्टिबोध, आंखों के जरिए हम देखते हैं उसका अर्थ
निकालने की मस्तिष्क की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं दृष्टिबोध। आंखों के जरिए जो हम चीज को जो भी हम देखते हैं उसका अर्थ निकालने की मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वो होता है दृष्टिबोध। अब देखिए, जैसे मैंने यहां से देखा, वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ जो है वो आम का है। अब सामने वाला मेरे बगल में है, वो नहीं 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 वो कटहल का पेड़ है, कटहल का पेड़। तो ये दृष्टिबोध है, मेरा मस्तिष्क सोच रहा है वो तो आम टाइप का दिख रहा है, आम होगा, वो बोल रहा है भाई कटहल है। जैसे अधूरे बने चित्रों को दृष्टिगत दृष्टिबोध से पूरा करना, जबकि वो कुछ और ही हो सकता है। हम लोग बोलते हैं ना, ये चित्र हल्का सा कुछ दिखा, अब जैसे ये इतना बोल दिया, अब आप इसका क्या मतलब निकालोगे, बताओ क्या मतलब निकालोगे। बोलोगे, एक जन बोलेगा गौरैया, एक जन बोलेगा ये तो भाई कबूतरा है, उसके बाद कुछ अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, इसको फिर ऐसा जोड़ोगे, फिर ऐसा बोलोगे, तो ये अलग चीज हो सकता है। पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्व अनुभव भी, जैसे कि हमारे पूर्व अनुभव में हमें स्पष्ट रूप से समझने या संवाद करने से रोकते हैं, जैसे पूर्व अनुभव है ना। इस दुकानदार ने मुझे पिछली बार धोखा दिया था, है ना, मुझे सावधान रहना चाहिए। अथवा गणित की परीक्षा में मुझे कम अंक मिले थे, इसलिए मुझे कक्षा में सवाल पूछने और जवाब देने से डर लगता है। ये संचार में बाधा बन गया ना। बोलेंगे कैसे बाधा बन गया, नहीं समझ आया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा पुराना जो रिकॉर्ड है, मैं एक दोस्त के पास में गया, ठीक है, एक दुकानदार के पास में, गया। मुझे क्या है, वो गलत वाला चीज सामान दे देता है ना। ठीक है, मैंने गेहूं खरीदा, लेकिन गेहूं उसने जो दिया था उसमें बहुत सारे कचरे थे। तो अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार उसके पास जाऊंगा क्या, नहीं भाई, उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, क्या यार क्या चीज देता है यार, ऐसे करके बोलूंगा। तो इसलिए ये हमारे बीच में संचार हो गया कि यार पूरा नो मतलब इसने कुछ ना कुछ गलत दिया था ऐसे करके, तो अगली बार में मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूंगा, हमारे बीच में संचार नहीं हो पाएगा। जैसे पहले मैं और भैया अच्छा गेहूं दे दो यार ऐसा बोलता था, इस बार नहीं बोलूंगा, है ना। ये तो हो जाएगा, ये साला मतलब ये जो इंसान है ये जो गलत गलत काम करता है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके चीजें हो जाती हैं। अब आगे देखिए, पूर्व धारणा, पूर्व तय धारणा बना लेना, जैसे कि यह सोचना कि यह मेरी कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब बताइए, मैं ऐसा सोच लिया कि मेरी कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं ये धारणा बना लिया, तो सीधी सी बात है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छे से बात कर पाऊँ क्या, ये मेरी धारणा बन गई, तो हमारे बीच में संचार हो पाया क्या, नहीं हो पाएगा मेरे बीच में, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में अच्छे मतलब किसी जो टीचर है या फिर किसी और लड़की से मेरा कोई अच्छे से संचार नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि मैंने बना लिया है कि यार मैं तो खराब हूँ, है ना, और मुझे कोई पसंद नहीं करता, बस हो गया। फिर देखिए भावनाएं, क्या भावनाएं, हमारी भावनाएं और मनोभाव, जैसे कि मन ना लगना, अन्य लोगों पर भरोसा ना करना, संचार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता, मेरी ये भावनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी संचार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए वातावरण, आज अगर शोर या मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं फैन चालू कर दूँ, कूलर चालू कर दूँ, तो आप तक मेरा संचार हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। व्यक्तिगत कारक, ठीक है, व्यक्तिगत कारकों में आपकी भावनाएं, आदतें और सोचने के तरीके शामिल हैं। उदाहरण के लिए भय, आत्मविश्वास की कमी, अगर मैं डरूंगा, ठीक है, और मैं अपने टीचर से क्या बात कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, हमारे बीच में संचार हो पाया क्या, नहीं हो पाएगा। अगर मैं उससे डरूंगा कि अगर मैं उसको बोल दिया, क्या बोल दिया, आई लव यू, तो सीधी सी बात उधर से चप्पल पड़ेगा, तो क्या हमारे बीच में संचार हो पाया क्या, संचार ही नहीं हो पाया। ठीक है, संचार ही नहीं हो पाया, काम खत्म। देखिए संस्कृति, संख्या, जो विभिन्न संस्कृतियों से में अलग अलग अर्थ रखते हैं, जैसे कि अंगूठा दिखाना। ठीक है, कुछ अंगूठा दिखाना बोलते ना, भाई अच्छे से काम बेस्ट हौपला कैसे करें, तो दूसरों की हो सकता है अंगूठा दिखाना ये अपमानजनक भी होती है, हमारी अलग अलग संस्कृति होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप रट्टा मत मारना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ों को समझ लेना बस, कि ये अगर ये सब चीज़ों से अगर हमारी भावनाएं ऐसी हैं तो भावनाओं से भी हमारा संचार प्रभावित हो सकता है। वातावरण भी ऐसा होगा कि धूल वाला हो, मतलब सॉरी हल्ला वाला हो, तो फिर हमारा संचार नहीं हो पाएगा। तो सब चीज़ें संचार को प्रभावित करती हैं। आगे देखिए, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है, क्या लग रहा हो आपको, कि यार मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो फिलहाल अभी वीडियो को आप रोक लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्टिव होकर चीज़ों को सुने, है ना, हमारे बीच में प्रॉपर संचार हो। अगर आप थक गए हैं चीज़ों, क्योंकि आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप थक गए हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा भी ब्लॉक हो गया है, तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा छोड़ दो क्लास को, थोड़ा सा, है ना।
और आप जाओ हल्का सा 5 मिनट का रिफ्रेश करके आओ, 5 मिनट रिफ्रेश होके आओ। ठीक है, थोड़ा गाना ना सुन लिए, थोड़ा सा इधर उधर अपना जाके कूद उद लिए, उसके बाद फिर आओ। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को आप यहाँ पे रोक करके आप बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आओ तो आप चीज़ों को अच्छे से सुनो। पता चला कि आप एकदम क्लास कंप्लीट करने के चक्कर में चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ क्लास आप अच्छे से कंप्लीट करो, और जब क्वेश्चन आया तो आप सीधा उसकी खोपड़ी में मार देना कि भाई यही सही होगा, इसके अलावा दूसरा सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, बस हो गया, काम खत्म। सुनना में कौन सा कौशल शामिल नहीं है, बताइए। सुनना में कौन सा कौशल शामिल नहीं है, बताइए। ध्यान देना, जब आप सुनते हो ध्यान से सुनते हैं ना। प्रतिक्रिया देना, और जब कभी अच्छी आप अच्छे सुनो, आप कैसे हो मैंने बोला तो आप सुने तो फिर बोले ना हाँ यार मैं अच्छा हूँ, तो प्रतिक्रिया भी देना भी शामिल होता है, ध्यान देना भी होता है, चीज़ों को आप समझते हो वो समझना भी शामिल। बीच में बात टोकना या रोकना भाई, ये सुनने में शामिल नहीं होता, ये हो जाएगा गलत। एक अच्छा संचारक कैसे बन सकता है, बताइए। एक अच्छा संचारक, संचारक मतलब हमारे बीच में अच्छा खासा बातचीत हो। ठीक है, हमारे और मुझे बहुत अच्छे से बात करना है, जैसे मैं हूँ, अब मुझे वही पढ़ाना है। ठीक है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं आप कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं संचारक हो गया, तो मैं अच्छा संचारक कैसे बन सकता हूँ, बताइए। अधिक बातें कर करके, लंबी लंबी फेंक करके, गलत बात। अधिक बातें करके अगर कोई सोचेगा कि मैं अच्छा संचारक हूँ, उसको उसको कोई नहीं पसंद करता है। क्यों? लोग बोलते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा फेंकता है यार, बहुत बोलता है भाई, नहीं सुनना है मेरे को, ऐसा, खत्म। स्पष्ट और संयमित बोल करके, स्पष्ट बोलो और एकदम संयमित, लिमिटेड बोलो। आप बोलो यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको रुक देते हैं। केवल सुन करके आप अच्छा संचारक बन पाओ, केवल सुन करके, केवल सुनो, और आप अच्छे से क्या सबको बता पाओगे, क्या संचार कर पाओगे, क्या नहीं, गलत बात। केवल सुन करके नहीं, अरे आपको थोड़ा सा स्किल सीखना पड़ेगा, है ना। असहमत होकर, अरे यार ये तो एकदम निगेटिव है, ये जो भी हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। किसी स्थिति में लिखित संचार अधिक उपयोगी होता है, बताइए। किस स्थिति में लिखित संचार, अभी मैंने आपको मौखिक संचार बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ लिखित संचार। लिखित संचार मैंने एक मैसेज कर दिया ऐसे, या एक तो लेटर दे दिया, ठीक है, मैंने उसको भेजा, फिर वो लिखी, हाँ ठीक है जब देखी थी तो तुम गधे टाइप के दिख रहे थे, फिर उसने ये भेज दिया। ठीक है, अब देखो, ये संचार को लिखित संचार। अब लिखित संचार में सबसे अधिक उपयोगी क्या होता है, बताइए। संचार बहुत जल्दी होना हो। अरे यार मौखिक मैं बोलूंगा, बताइए, मैं बोलूंगा तुम कैसे लग रहे हो, तो ये तुरंत होगा, कि मैं लिखूंगा तुम कैसे लिख रहे हो तो वो जल्दी होगा, तो सीधी सी बात है, ये तो गलत है। जटिल या औपचारिक बातें स्पष्ट करनी हो, जटिल बातों को स्पष्ट करना हो, तो क्या लिखित संचार उपयोगी होगा? जटिल बातें एकदम, जो बहुत ज़्यादा कठिन वाली बातें, अगर मैं उसको स्पष्ट करूँ लिख के दे दूंगा तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये सही हो जाएगा शायद, है ना। अभी इसको रोक देते हैं। व्यक्तिगत बातचीत हो, अरे भाई व्यक्तिगत बातचीत हो, सीधा सीधा कॉल पे बात कर लो, क्या दिक्कत है, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे अधिक उपयोगी बोल रहा है। मनोरंजन के लिए, अरे यार मनोरंजन करने के लिए बताओ, आप लिख के कोई चीज़ को बोलोगे, गलत बात। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जटिल या औपचारिक बातें। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जीडीपी का मतलब नहीं पता, और मैंने एक बार पढ़ाया और एक बार पढ़ाया तो आपको समझ नहीं आया, तो मैं फिर चीज़ों को लिख के दे दूँ, किसी देश या राष्ट्र के भीतर अंतिम वस्तु, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। तो आप क्या करोगे, जटिल जो औपचारिक बातें थी उसको अगर आप देखो यहाँ पे लिख, अगर मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा बी सही जवाब। प्रभावी संचार में कौन सी चीज संदेश के अर्थ को बिगाड़ देती है या सकती है, बताइए। प्रभावी संचार मतलब बहुत अच्छे से हमारे बीच में बातचीत हो रही है, तो कौन सी चीज संदेश के अर्थ को बिगाड़ देती है? स्पष्ट भाषा, अगर मैं स्पष्ट भाषा करूंगा तो स्पष्ट भाषा बोलूंगा तो संदेश के अर्थ का बिगड़ेगा क्या? अरे भाई गलत बात। शोर या व्यवधान बिगाड़ सकता है क्या? मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, ठीक है, बजने लगा डीजे, मैं बोल रहा हूँ भाई तू क्या खाया, तो बोल रहे अबे यार क्या बोल रहा है भाई ऐसे करके, तो वो सीधी सी बात है, यहाँ पे अच्छे से बातचीत हो पाया क्या? नहीं हो पाया।
शोर या व्यवधान बिगाड़ देती है। सकारात्मक भाषा, तो सकारात्मक भाषा नहीं बिगाड़ती। ठीक है, तो संदेशों के अर्थ को क्या बिगाड़ता है, तो शोर या व्यवधान बिगाड़ता है। इट्स राइट। निम्न में से, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किया है, थोड़ा सा और पढ़ लो, आपका ये कंप्लीट हो गया और हमेशा के लिए कंप्लीट। निम्न में से कौन सा पारस्परिक कौशल लोगों के बीच विश्वास बढ़ाता है, बताइए। कौन सा पारस्परिक कौशल हमारे दो लोगों के बीच में, ऐसी कौन सा स्किल है। स्किल मतलब देखिए, कौशल का मतलब होता है स्किल, स्किल का मतलब होता है गुण या गुड़ी, है ना। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि गुड़ी मतलब का क्या मतलब क्या होता है कि यार वो देखो यार, वो जो है ना बहुत अच्छे से चित्र बना लेता है, वो ऐसा तो गुड़ी है, स्किलफुल है, वो कौशल युक्त है, बहुत अच्छा चित्र बना लेता है, वो बहुत अच्छा लिख लेता है, वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, हाँ, बहुत अच्छा रनिंग कर लेता है, बहुत अच्छा खेल लेता है, तो वो उसका स्किल है, वो कौशल है उसका। पारस्परिक कौशल मतलब हम दोनों के बीच में, ठीक है, पारस्परिक कौशल हम दोनों के बीच में कौन सा ऐसा कौशल है जो विश्वास को बढ़ाएगा, बताइए। ईमानदारी, ईमानदारी बढ़ाया है कि हम दोनों के बीच में, इसको रख लेते हैं ईमानदारी। हो सकता है कि हमारे बीच में कौशल बढ़ा है, पारस्परिक कौशल, हमारे बीच में अच्छी से बातचीत हो। आलोचना करना कभी पारस्परिक कौशल बढ़ाया क्या, गलत बात। बात काटना का पारस्परिक कौशल बढ़ाया क्या, गलत बात। चुप रहना पारस्परिक, अब वो बोल रहे हैं मैं चुप हूँ, पारस्परिक कौशल बढ़ा क्या, नहीं भाई। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ईमानदारी सही हो जाएगा। मौन श्रवण का क्या अर्थ है, बताइए। बिना ध्यान के सुनना, समझदारी से और धैर्यपूर्वक सुनना, चर्चा में तेजी से बोलना, सवाल पूछना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मौन श्रवण। मौन हूं मैं, सुन रहा हूं, मौन हूं मैं, सुन रहा हूं, बताइए क्या। बिना ध्यान से सुनना, अरे भाई बिना ध्यान के कौन सुनेगा, ये तो मौन श्रवण थोड़ी ना, वो श्रवण तो हुआ ही नहीं है। समझदारी से और धैर्यपूर्वक सुनना, समझदारी और धैर्यपूर्वक, इसको रुक देते हैं हम। चर्चा में तेजी से बोलना, भाई गलत, ये तो एकदम गलत, ये कहाँ श्रवण होते, बोल रहा है। सवाल पूछना, मौन श्रवण, अरे भाई श्रवण केवल सुन रहा है, तो ये हो जाएगा समझदारी से और धैर्यपूर्वक सुनना। अब आप बताओगे आंसर, आपका परीक्षा लेना एकदम जरूरी है। मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनिए, मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनिए। आमने सामने की बातचीत मौखिक मौखिक संचार होती है, नो डाउट। जब हम मौखिक रूप से संवाद करते हैं तो हमें डैश डैश का उपयोग करना चाहिए। जब हम मौखिक रूप से, आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, कठिन शब्द, सरल शब्द, भ्रामक और संक्षिप्त। सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम ईमेल क्यों भेजते हैं, बताइए। क्यों भेजते हैं हम ईमेल को, ठीक है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट अभी बोलेंगे तो ये नहीं है, ठीक है, ईमेल वगैरह का। फिर भी अगर आपको कोई पूछता है कि यार ईमेल को क्यों भेजते हैं, तो एक दूसरे से हम यहाँ पे एक तरीके से हमारे बीच में संचार हो रहा है, एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। हमारा जो बात था, मैंने भाई यार ये चीज़ मेल कर दी हूँ भाई देख लेना, फिर उसके बाद वो मेल कर देगा, तो ये फाइलों को साझा करने, मेल तो फाइलों को साझा करता है, बट ये एक दूसरे से बात करने के लिए भी यूज होता है कि मेरा ये काम का था तो मैंने ये फाइल भेज दी है, उसके बाद तुम वो अपना फाइल भेज देगा, तो ये संचार भी एक तरीके से हो जाता है, ये संचार में आएगा। अब देखिए मौखिक संचार, मौखिक संचार, देखिए मौखिक संचार वह संचार जिसमें बातचीत करना शामिल, मौखिक संचार की बातचीत, आप जब आप श्रोता को देख सकते हैं, ठीक है, आमने सामने की बातचीत जब आप श्रोता को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए समूह चर्चा, घर में परिवार के सदस्यों से बात करना, आप देख सकते हैं ना, भाषणों के माध्यम से जनता से बातचीत, जैसे नरेंद्र मोदी और बहुत सारे लोग हो गए। फोन पर बातचीत करना, ये सब चीज़ें तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मौखिक संचार मतलब बोल करके बात करना, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे कला शिक्षण, व्यवसायिक चर्चाएं, सार्वजनिक भाषण, मौखिक संचार के कुछ अन्य उदाहरण होते हैं। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहाँ मिलेंगी, फ्री में मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, तो आपको देखिए कमेंट बॉक्स में दिखेगा क्या, Edu36 एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है।
उसमें अगर आप जाएंगे तो एक फ्री पीडीएफ करके सेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? फ्री पीडीएफ करके सेक्शन दिखेगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। टीम वर्क में पारस्परिक कौशल का क्या महत्व है बताइए। टीम वर्क में पारस्परिक कौशल का क्या महत्व है बताइए। टीम के सदस्यों को अलग अलग करना, अरे भाई पारस्परिक कौशल का महत्व बोला है, ये तो अलग कर रहा है, गलत बात। टीम के सदस्यों में तालमेल बनाना, सदस्यों को चुप कराना, ये गलत हो गया। टीम के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये भी गलत हो गया। टीम के सदस्यों के बीच में तालमेल बनाना पारस्परिक कौशल हो जाएगा। टीम वर्क, पारस्परिक कौशल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, हमें टीम वर्क, तो एक दूसरे के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए। टीम के सदस्यों में तालमेल बनाना, इस राइट हो जाएगा। संचार में संदेश का स्पष्ट होना किस चीज पर निर्भर करता है बताइए। संचार में संदेश का स्पष्ट होना किस चीज पर निर्भर करता है। संचार में संदेश का स्पष्ट होना किस चीज पर निर्भर करता है? संदेशकर्ता की भाषा और शब्द चयन पर, संचार माध्यम की ताकत पर, सुनने वाले की उम्र पर, या समय पर बताइए। संचार माध्यम की ताकत, कितना स्पीड से जाएगा, गलत बात। सुनने वाले की उम्र, गलत बात। समय पर, गलत बात। संदेशकर्ता की भाषा और शब्द चयन पर संदेश का स्पष्ट होना, अगर वो उटपटांग भाषा यूज करेगा तो जो संचार है वो संचार नहीं हो पाएगा। उसको उर्दू आती है, सामने वाली को हिंदी आती है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो स्पष्ट है वो क्या, संदेशकर्ता की भाषा और शब्द चयन। डिबेट या बहस में किस कौशल का महत्व सबसे अधिक होता है बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डिबेट या बहस में किस कौशल का सबसे अधिक महत्व होता है, उसका सही जवाब हो जाएगा सुनना और सही तरीके से अपनी बात कहने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेट या बहस में क्या बोलते हैं यहाँ पे, कौशल का महत्व। देखिए डिबेट हो रही है, अगर आप तेज बोलना, देखिए यहाँ पे तेज बोलना सही है क्या डिबेट में? अरे भाई तेज कितना भी बोलो, लेकिन सही तरीके से अपनी बात तो कहो। दूसरे की बात को काटना, भाई गलत बात है। केवल बहस जीतना, गलत बात। सुनना, डिबेट में आप सुनोगे भी और बहस में क्या करोगे, अपने सही तरीके से अपनी बात को कहने की क्षमता है, तब फिर ये कौशल का सबसे अधिक महत्व हो जाएगा। चलिए देखिए और कहाँ है, हम लोग कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। फिर देखिए संचार में फीडबैक का क्या महत्व है बताइए। फीडबैक का क्या महत्व है? फीडबैक कौन देते हैं, वो दी फीडबैक। मैंने उसको बोला बहुत अच्छी लग रही है, वो क्या बोलती है, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? संदेश को बेहतर बनाना और सुधारना, संदेश को बेहतर बनाना, हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो पाया, ये होता है फीडबैक। संभ्रम संभ्रम पैदा करना, संदेश को रोकना, संदेश को बदलना, सब गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए अमौखिक संचार, क्या अमौखिक संचार, अमौखिक क्या, अमौखिक क्या संचार, हम अब बोल नहीं रहे, अब हम एक एक्सप्रेशन से, ठीक है, एक्सप्रेशन से अगर आप देखेंगे चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। ठीक है, चेहरे के हाव भाव से आप चीज़ों को देखिए, जो आप इमोजी भेजते हो वो क्या है, अमौखिक है। चेहरे की अभिव्यक्ति कई बार एक व्यक्ति की भावनाओं को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम खुश होते हैं तो इसी मुस्कान के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उदास चेहरा दिखाते हैं। ठीक है, अब प्रभावी ढंग से अमौखिक संचार का उपयोग कैसे करें, प्रभावी ढंग से कैसे इसको उपयोग करें। चेहरे को तनाव मुक्त रखें, जो आप जो कह रहे हैं उससे अपने हाव भाव का मिलान करने की कोशिश, जो आप कह रहे हैं उसका अपने हाव भाव के साथ मिलाने की कोशिश करें। मतलब आप जो कह रहे, पता चला कि आप कुछ और कह रहे हैं और आप बोले मैं बहुत खुशी हूँ, अरे भाई कहाँ खुशी है, तो इसलिए हाव भाव के साथ मिलाने की कोशिश करें। यदि आप किसी बात से सहमत है तो आप सुनते समय सिर हिला सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह आपकी सहमति है। ठीक है, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्राएं शरीर की स्थितियां हैं, ये हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं को दिखाती हैं। उदाहरण के लिए शरीर को सीधा रखने की
मुद्रा की आत्मविश्वास के रूप में देखा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रेट बैठा करो, स्ट्रेट चला करो, ये हमारा क्या कॉन्फिडेंस बताता है। ठीक है। और सिर पकड़ने को या को थकान के रूप में लिया, तो ये देखिए सिर पकड़ लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी है, अपने ऊपरी शरीर को शिथिल और कंधों को सीधा रखें, सीधे बैठें और आंखों हाथों और पैरों को आराम की स्थिति में रखें, खड़े होते समय हाथों को अपने बगल में रखें। ये आपका प्रभावी संचार हो जाएगा अमौखिक, मतलब कॉन्फिडेंस वाला। इसके अलावा ये भी है, स्पर्श आप कैसे करते हैं, एकदम अच्छे से मजबूती से हाथ मिलाएंगे, कॉन्फिडेंस बोलते। मोदी जी को देखो ना, मोदी जी, अरे अगर कोई विदेशी मतलब विदेशी मीन्स कि सामने वाला कोई प्रधानमंत्री हो गया, किसी का राष्ट्रपति हो गया कहीं के, एकदम लग रहा है कि पकड़ के हाथ खींच ही लेंगे, उनका हाथ ही तोड़ देंगे, ऐसा है ना, हाथ मिलाते हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, स्पर्श हो जाता है। अंतराल, संवाद स्थापित करते समय दो व्यक्तियों के बीच में अंतराल आमतौर उनके अंतर्गत या निकटता पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके साथ अपने संबंध के आधार पर उचित अंतराल बनाए रखें, जो औपचारिक और अनौपचारिक या अंतर्गत हो सकता है। अंतराल मतलब है ना, जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो जैसे मेरा मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा अच्छे से कुछ और बात करूंगा, मतलब कुछ और की मतलब फ्री होकर बात करूंगा। ठीक है। अगर कोई और आ गया तो उसके साथ हम फॉर्मेलिटी वाला बात करूंगा, है ना, ये होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देह भाषाएं या भाव भंगिमाएं, ठीक है, हमारा जैसे कि हाय बाय ये सब चीज़ें चलती हैं, वो सब चीज़ें है ना। देह भाषा अगर बोलेंगे तो नाखूनों को काटना, है ना, ऐसे करके, डर रहा हूँ ऐसा करके बोलते हैं ना, एकदम जब चाहे वो सॉरी बेंगलुरु हार रहा था तो ऐसे मिला, हाथ मिला वो कर रहे थे, सब चीज़ें बताते हैं कि आप डर गए हैं थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है। तो ये है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे काम को उतना नहीं था। सेंडर क्या करता है बताइए, सेंडर क्या करता है, तो संदेश को इनकोड करके भेजता है। फिर देखिए आंखों से संपर्क, अगर आप आंखों के आई कांटेक्ट बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट किया करो, है ना, अच्छे से आप सामने सामने से बात किया करो, ये बताता है कि हाँ यार आप अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट हो। अगर आप वही कैसे सर झुकाओगे या फिर ऐसा करोगे तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं बताता। भाषेतर संकेत, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, उतना वो नहीं है, फिर भी देख लेना फिर भी। ठीक है। बाकी दृश्य संचार के उदाहरण, दृश्य संचार मतलब आप देखो और समझ जाओ। ठीक है। उसमें क्या बातचीत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये कुछ लिख के भेज रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मैंने देखा और वहां पे वो लिखा है कि यार देखो यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे हॉर्न ना बजाना, ये लिखा है हॉर्न मत बजाना। ठीक है। ये बत्तियां रहती है, ये हमारे बीच एक संचार का माध्यम होती है, जिसमें देखते हैं रेड जल रहा है, अच्छा अभी नहीं जाना है, येलो जल रहा है अब थोड़ा सा जा सकते हो, ग्रीन है हाँ एकदम बिंदास जाओ, है ना। महिला और पुरुष शौचालय के लिए कि ये महिला हो गई ये पुरुष हो गया, रेलवे फाटक के लिए ऐसा साइन बना रहता है, तो कहीं ना कहीं संचार का ये माध्यम होता है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको, हमने क्या पहले आपको बोला था कि 90% समझ में आ जाएगा, और अगर हाँ आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आया तो एक बार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीज़ों को एक बार फिर से देख लेना, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। बस आप इसको अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए कि हाँ आखिर क्या होता है मौखिक, क्या होता है परिसर, क्या होता है प्रापक, सब चीज़ें समझ लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये एक क्लास आपको 1 से 2 नंबर दिला देगा। धन्यवाद।